like a Hellcat. पार्ट 8 में हमने देखा कि कांगवू सेओयन के काफ़ी करीब आकर उसको किस कर लेता है, जिसे सेओयन भी रोक नहीं पाती और फिर बाद में वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, जिस पर कांगवू उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। पर सेओयन के कुछ भी नहीं बोलने पर कांगवू उसे हग कर लेता है, क्योंकि उसे ऐसा लगने लग जाता है कि जैसा फाइनली सेओयन ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। और फिर जब वो खुशी खुशी शर्माते हुए वापस अपने रूम आ ही रहा होता है कि तभी मिनह्यूक को अपने रूम में बैठा हुआ देख वो एकदम शॉक हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर मिनह्यूक उससे पूछता है कि तुम तो चीफ डायरेक्टर हो ना, तो पहले तुम बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर कांगवू कहता है कि मैं बस अपनी टीम को चेयर अप करने आया हूँ। जिसे सुन मिनह्यूक कांगवू को घूरने के बाद वहाँ से चला जाता है और वहीं सेओयन भी वापस अपने रूम आकर अपनी फर्स्ट किस के बारे में सोच रही होती है कि तभी उसके पास मिक्यूंग की कॉल आती है, जो कि उसे बताती है कि मैं एयरपोर्ट पर हूँ और 30 मिनट में तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगी। कि तभी मिक्यूंग की नज़र सेओजुन पे पड़ती है, जो कि पार्क्यून के साथ था। जिसे देख मिक्यूंग हैरान हो जाती है और पार्क्यून से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर पार्क्यून उसे बताता है कि मैं HS एंटरटेनमेंट कंपनी का CEO हूँ। जिसे सुन मिक्यूंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि उसे अंदाज़ा नहीं था कि पार्क्यून इतना ज़्यादा रिच है। और फिर जब मिक्यूंग एयरपोर्ट के बाहर खड़े होकर टैक्सी का वेट कर रही होती है कि तभी पार्क्यून अपनी कार से वहां आकर मिक्यूंग को लिफ्ट देने के लिए बोलता है, जिसके लिए मिक्यूंग साफ मना कर देती है। तो फिर पार्क्यून खुद से मिक्यूंग से उसका लगेज छीन कर उसे अपनी कार में रख देता है और मिक्यूंग को भी जबरदस्ती मनवाकर अपनी कार में बिठा लेता है। जहां जब मिक्यूंग सेओयन को मैसेज करके बता रही होती है कि पार्क्यून HS एंटरटेनमेंट कंपनी का CEO है, तो उसे देख पार्क्यून बोलता है कि लगता है कि तुम्हारा मोबाइल हर मिनट तुम्हारे हाथ में रहता है, इसका मतलब तुम जानबूझकर मेरी कॉल्स को इग्नोर कर रही थी। जिसे सुन मिक्यूंग चुप हो जाती है। और वहीं दूसरी तरफ मिनह्यूक सेओयन के पास आकर उससे पूछता है कि क्या तुमने कांगवू को यहाँ इनवाइट किया। जिस पर सेओयन कहती है कि नहीं तो, वो तो खुद हमारे साथ हमारी बस में आ गए, जबकि मैंने तो उनसे आने के लिए पूछा भी नहीं था। तो मिनह्यूक कहता है कि अच्छा चलो छोड़ो। तो सेओयन उससे पूछती है कि क्या आप अंदर आके टी पीना पसंद करोगे। जिस पर मिनह्यूक घबराते हुए कहता है कि नहीं, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के डिनर का टाइम है। तो सेओयन कहती है कि हाँ, मैंने ऑलरेडी एक अच्छा रेस्टोरेंट बुक कर लिया है। और फिर वो वहाँ से जाने लगती है कि तभी मिनह्यूक सेओयन का हाथ पकड़ उसे सीरियस होकर देखने लग जाता है, जैसे वो उससे बीच वाले सीन के बारे में पूछना चाहता हो। पर फिर वो कहता है कि पहले आप अपने हेयर ड्राई तो कर लो, वरना आपको फीवर हो जाएगा। जिसके लिए सेओयन मान जाती है और उसके वापस अंदर जाते ही मिनह्यूक अपने हाथ को देखने लग जाता है। और फिर ये सभी साथ में डिनर करने के लिए जाते हैं, जहाँ रास्ते में कांगवू सेओयन से बात करने की काफ़ी कोशिश करता भी है, पर सेओयन इधर उधर का बहाना करके उससे बात नहीं करती। फिर जब जैसे ये रेस्टोरेंट के पास पहुँचते ही हैं कि तभी मिक्यूंग भी वहाँ आ जाती है और सेओयन को देख चिल्लाकर बोलती है कि मैं आ गई। तो उसे देख सेओयन जल्दी से भागकर उसे गले लगा लेती है, जैसे ये दोनों सालों के बाद मिली हो। और इन्हें ऐसा करते हुआ देख बाकी सब हैरान होते हैं। देन ये सभी रेस्टोरेंट में आकर साथ में डिनर करने लग जाते हैं, जहाँ कांगवू बार बार टेबल के नीचे से सेओयन के पैर पे अपना पैर मारकर उसे परेशान कर रहा था। इसलिए सेओयन परेशान होकर उठकर वहाँ से चली जाती है वॉशरूम के बहाने से। जिसके जाते ही कांगवू भी वहाँ से चला जाता है। तो मिनह्यूक सैड होकर इन दोनों की हरकतें नोटिस करता है। जिस पर मिक्यूंग मिनह्यूक से बोलती है कि तुम सेओयन को लेकर टेंशन मत लो, मैं पक्का 70% तुम्हारी साइड हूँ, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से पता है कि तुम सेओयन को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हो। इसलिए मिक्यूंग उसे अपनी पॉजिटिव बातों से रिलैक्स फील कराने लग जाती है और उसे खाने के लिए फूड भी देती है। पर जब जैसी उसकी नज़र विंडो पे पड़ती है तो वहाँ पार्क्यून विंडो से चिपक कर बहुत ही ज़्यादा जेलस होकर इन दोनों को देख रहा था, क्योंकि उसे लगता है कि मिक्यूंग मिनह्यूक को पसंद करती है। इसलिए वो उन दोनों को गुस्से से घूरने के बाद वहाँ से चला जाता है। जिसके जाते ही मिक्यूंग बोलती है कि आखिर ये चीज़ क्या है। और वहीं बाहर कांगवू सेओयन को देखते हुए कहता है कि अगर तुम मेरे बारे में सोच रही हो तो ये एक अच्छी बात है। जिस पर सेओयन कहती है कि क्या तुम प्लीज़ ये सब करना बंद कर सकते हो, क्योंकि कल मेरी टीम का ट्रैक कंपटीशन है, जिस पर मुझे फोकस रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो कांगवू बोलता है कि ठीक है, मैं कल तक तुम्हारा वेट करूँगा। वैसे भी 15 साल तो हो ही गए हैं। और फिर सेओयन के हेड पर हाथ रख कहता है कि अच्छे से खाना खा के सो जाना, ठीक है। और फिर वहाँ से चला जाता है, जिसको जाते हुए सेओयन देखने लग जाती है।
और फिर वो वापस अपने रूम आकर मीक्यूंग को सारी बात बताती है कि कांगवू ने आज उसे कैसे किस की। तो ये सुन मीक्यूंग कहती है कि लव कन्फेशन के बाद किस होना आजकल नॉर्मल चीज़ है, पर इम्पोर्टेंट ये है कि कांगवू ने तुम्हें किस की तो तुमने उसे दूर नहीं किया, इसका मतलब तुम भी उसे पसंद करती हो। तो ये सुनकर सियोयोन चुप हो जाती है। वेल नेक्स्ट डे मिनह्यूक, कांगवू, सियोयोन और पूरी ट्रैक टीम कंपटीशन में जाने के लिए रेडी होती है कि तभी कांगवू के पास पार्क्यून की कॉल आती है, जो कि उसे बताता है कि उनके ट्रेनीज के फर्स्ट कॉन्सर्ट के लिए जो ड्रेस और मेकअप आर्टिस्ट आ रहे थे उनका एक्सीडेंट हो गया है, जिस वजह से उनका भी यहाँ आना बहुत मुश्किल है और हमारे पास टाइम बहुत कम। तो ये सुनकर कांगवू कंपटीशन में ना जाते हुए बल्कि पार्क्यून के पास आता है सभी ट्रेनीज के लिए जल्दी यूनिफॉर्म रेडी करके, और साथ ही वो अपने साथ मीक्यूंग को भी लेकर आता है सभी ट्रेनीज का मेकअप करने के लिए। तो जब जैसे मीक्यूंग वहाँ आकर अपना बिग मेकअप बॉक्स ओपन करती है तो उसे देख कांगवू और पार्क्यूंग ये दोनों ही काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि मीक्यूंग के पास मेकअप का बहुत ही सारा सामान था। देन सभी ट्रेनीज को अच्छे से रेडी करके कॉन्सर्ट में भेजने के बाद कांगवू और मीक्यूंग दोनों चैन की सांस लेते हैं और साथ में थोड़ी बहुत बातें भी करते हैं। और वहीं सियोयोन की टीम भी कंपटीशन में जीत चुकी थी, मतलब कि इनके ट्रैक कंपटीशन भी सक्सेसफुल रहा, जिसमें जूही ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया था। तो फिर सियोयोन को ट्रॉफी के साथ खुश होता हुआ देख मिनह्यूक भी काफ़ी ज़्यादा खुश होने लग जाता है। और बस फिर ये सभी वापस जाने के लिए निकलते हैं, जहां पार्क्यून की फ्लाइट मिस हो जाने की वजह से वो भी अपनी टीम के साथ इनकी बस में आ जाता है, जिस वजह से मीक्यूंग को पार्क्यून के साथ बैठना पड़ता है और जूही को सियोजून के साथ। वेल नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉन्जाए कांगी को मिलने के लिए बुलाता है। तो जब जैसे ही कांगी वॉन्जाए से मिलने आती है तो वो उससे डायरेक्ट ये पूछती है कि क्या तुम्हें और पैसों की ज़रूरत है जो तुमने मुझे यहाँ बुलाया है, जिस पर वॉन्जाए बोलता है कि नहीं। तो कांगी बोलती है कि तो फिर तुम मुझ में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो, जबकि मुझसे सुंदर और लड़कियां मिल जाएंगी तुम्हें। जिस पर वॉन्जाए बोलता है कि ऐसा नहीं है, मतलब हाँ ये सच है कि मैं पहले पैसों की वजह से तुम्हारे पीछे पड़ा था, पर अब तुम मुझे अट्रैक्ट करने लगी हो। तो ये सुन कांगी चुप हो जाती है और फिर बोलती है कि शायद तुम्हें जॉब की ज़रूरत है, इसलिए अब तुम मुझे अपनी बॉडी यूज़ करने दो। जिसे सुन वॉन्जाए डर जाता है और उसका मतलब समझ नहीं पाता। और वहीं पार्क्यून जब मीक्यूंग को सोता हुआ देख उसे टच करने ही वाला होता है कि तभी मीक्यूंग पार्क्यून की फिंगर काट लेती है, जिस वजह से वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है। और इन दोनों से पीछे बैठे हुए जूही और सियोजून एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हैं। और फिर सियोजून जूही को अपने कॉन्सर्ट की वीडियोस भी दिखाता है, जिसे देख जूही खुश होने लग जाती है। और इन दोनों से पीछे बैठे मिनह्यूक और कांगवू बस एक दूसरे को देखकर मुंह बनाए जा रहे होते हैं। यहाँ तक कि जब कांगवू सियोयोन को बैठे हुए देखने की कोशिश करता है तो मिनह्यूक जल्दी से आगे होकर बैठ जाता है ताकि कांगवू सियोयोन को देख नहीं पाए, जिसके इस बिहेवियर से कांगवू काफी ज्यादा इरिटेट होता है कि तभी एकदम ही बस ट्रैवलिंग की वजह से कांगवू की तबीयत खराब होने लग जाती है, जिसे देख मिनह्यूक जल्दी से बस को रुकाता है। तो बाहर खुली हवा में आकर कांगवू काफी रिलैक्स फील करता है और फिर सियोयोन के पास आता है, जहां सियोयोन पिंक ग्रास को टच करके फील कर रही होती है। तो कांगवू से कहता है कि तुम हर प्रीटी चीज को टच क्यों करती हो, इसका मतलब फिर तो तुम्हें मुझे भी टच करना चाहिए क्योंकि मैं भी तो प्रीटी हूँ। जिसे सुन सियोयोन मुंह बनाने लगती है कि तभी कांगवू जल्दी से सियोयोन की तरफ आने लग जाता है, जिसे देख सियोयोन को ये लगता है कि शायद कांगवू से फिर से किस करने के लिए आ रहा है, इसलिए वो जल्दी से कांगवू के लिप्स के पास अपना हाथ रख देती है। पर कांगवू सियोयोन के हेयर पर लगी ग्रास को हटाने के लिए आया था और फिर वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं दिन दहाड़े तुम्हारे साथ कुछ कर दूंगा। जिसे सुन सियोयोन चुप हो जाती है। तो फिर कांगवू सियोयोन के हाथ पर किस करने के बाद वहाँ से चला जाता है, जिसको एकदम ही ऐसा करते देख सियोयोन वहीं खड़ी रह जाती है। और फिर ये दोनों वापस अपने अपने घर आकर इस सब के बारे में सोचने लग जाते हैं। वेल नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मिनह्यूक ग्रैंड मदर से अपनी चूज की हुई पोजीशन के बारे में बात करने आता है, जिन दोनों को बात करते हुए कांगवू की मॉम भी सुन लेती हैं। और फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर कांगवू के डैड के पास आकर बोलती है कि अब मिनह्यूक भी फैमिली बिजनेस संभालने की प्लानिंग कर रहा है, जिस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ। तो कांगवू के डैड कहते हैं कि इसमें परेशान क्यों होना, बल्कि ये तो अच्छी बात है ना। तो वो कहती है कि नहीं, इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, मतलब मिनह्यूक शुरू से हर चीज़ में कांगवू से बेहतर रहा है।
जिस वजह से कांगवू ने बचपन से बहुत प्रॉब्लम्स फेस की हैं। इसलिए अब मिनह्यूक फैमिली बिजनेस में आएगा तो फिर से इन दोनों के बीच कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा और फिर सभी फिर से कांगवू और मिनह्यूक को कंपेयर करते हुए मिनह्यूक की तारीफ करने लग जाएंगे। जिस पर कांगवू के डैड कांगवू की मॉम को समझाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने सुना है कि कांगवू का इंटरेस्ट और किसी बिजनेस में है, जिसे सुनकर वो थोड़ा बहुत शांत हो जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सियोजुन और जूही ये दोनों साथ में स्टडी कर रहे होते हैं, जहां सियोजुन अपने ट्यूटर यानी जैंग से पूछता है कि क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, जिस पर जैंग मना कर देता है। तो सियोजुन बोलता है कि अगर ऐसा है तो मैं आपकी सेटिंग अपनी क्लासमेट से करवा सकता हूँ, क्योंकि उसको भी आपकी तरह स्टडी करना बहुत ज़्यादा पसंद है। जिस पर जैंग कुछ नहीं बोलता कि तभी वांगसू चिल्लाकर सियोजुन से बोलता है कि ये बकवास बातें छोड़कर तुम्हें अपनी स्टडी पे फोकस करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल यानी बेबो एक्सप्लेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी प्लीज़ पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट सीन में कांगवू सियोयोन से मिलकर उससे सॉरी कहता है, ये बताते हुए कि मुझे नहीं पता था कि जिस दिन तुमने मुझसे मेरे घर आने के लिए कहा था उसी दिन तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हुई, क्योंकि मुझे सच में इस बारे में कुछ नहीं पता था। तो सियोयोन कहती है कि माफ़ करना पर मुझे उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं है कि मेरे पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई, क्योंकि जब मेरी आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में थी और मेरे भाइयों ने मुझे बताया कि शौक में चले जाने की वजह से मैं 1 मंथ हॉस्पिटल में भी रही थी। इसलिए बस तभी से मुझे उस रात के बारे में कुछ भी याद नहीं और ना ही ये कि मैंने तुमसे मिलने का कोई प्रॉमिस भी किया था। जिसे सुनकर कांगवू चुप हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें सियोयोन का चाइल्डहुड टाइम दिखाया जाता है, जहां वो बहुत बुरी तरह जख्मी हुई भी भाग रही होती है कि तभी सियोयोन की आंख खुलने पर हमें पता चलता है कि ये सियोयोन का एक बहुत ही बुरा सपना था जो कि अक्सर उसे आता रहता है, जिसको देखने के बाद वो बहुत बुरी तरह डर जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हम सियोजुन को देखते हैं जो कि जब जैसी अपनी टीम के पास आता है तो सभी लोग उसको बहुत अच्छे से वेलकम करने लग जाते हैं, क्योंकि सियोजुन के हैंडसम होने की वजह से इन सभी की डांस परफॉर्मेंस वीडियो बहुत अच्छे से वायरल हो रही थी। पर जब सियोजुन अपने बेस्ट फ्रेंड यानी जुंगहो के बारे में पूछता है कि जुंगहो कहाँ है तो ये सुन सभी लोग चुप हो जाते हैं, क्योंकि जुंगहो वॉशरूम में बैठकर अपनी वीडियो देख रहा था, जिसमें सभी पब्लिक कमेंट्स में जुंगहो के लुक और डांस की बुराई कर रही थी, क्योंकि जुंगहो इनकी टीम का लीडर है जो कि इन सभी से थोड़ा कम हैंडसम है, जिस वजह से पब्लिक सबसे ज़्यादा सियोजुन की तारीफ कर रही होती है और जुंगहो की बुराई। ये बोलकर कि एचएस एंटरटेनमेंट कंपनी को जुंगहो को निकालकर बल्कि सियोजुन को लीडर बनाना चाहिए, क्योंकि जुंगहो एक बैकग्राउंड डांसर लगता है। और बस फिर इन्हीं सभी कमेंट्स को पढ़ के जुंगहो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस होता है कि तभी सियोजुन जुंगहो के पास आकर उसको सपोर्ट करता है कि उसे इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं और हमेशा रहेंगे। और फिर सियोजुन जुंगहो को जूस की बोतल देने के बाद वहाँ से चला जाता है। बट अब जुंगहो को समझाने का कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि अब उसके दिल में सियोजुन को लेकर जेलेसी आ गई है। इसलिए वह सियोजुन की दी हुई जूस की बोतल को डस्टबिन में फेंककर खुद को मिरर में देखने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम पार्क हिन को देखते हैं जो कि मिक्यून को मिलने के लिए बुलाता है, उसको थैंक्स बोलने के लिए, क्योंकि मिक्यून ने उसकी ट्रेनीज की मेकअप में हेल्प जो की थी, जिस पर मिक्यून कहती है कि मुझे थैंक्स बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो सब मैंने तुम्हारे लिए नहीं बल्कि कांगवू के कहने पर किया था। जिसे सुनकर पार्क्यून का मुंह बन जाता है और फिर मिक्यून वहाँ से जाने लगती है कि तभी पार्क्यून मिक्यून का हाथ पकड़ उसे ज़बरदस्ती एक बहुत ही एक्सपेंसिव स्टोर ले आता है और कहता है कि यहाँ से तुम जो चाहो वो खरीद सकती हो मेरी हेल्प करने के बदले में, क्योंकि यहाँ की हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव और ब्रांडेड है, जो कि ऑब्वियसली तुमने कभी बाय नहीं की होगी। जिसे सुनकर मिक्यून को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि क्या तुम मुझे अब भी गोल्ड डिगर समझते हो जो लड़कों से उनके पैसों की वजह से दोस्ती रखती है। जिसे सुन पार्क्यून चुप हो जाता है और फिर मिक्यून कहती है कि अगर तुम्हें थैंक्स ही बोलना था तो तुम मुझे डिनर बाय करके खिला सकते थे, पर ये क्या तरीका होता है किसी लड़की को ट्रीट करने का, इसलिए अब तुम मुझे कभी कॉल मत करना, ना ही अपनी शक्ल दिखाना। और फिर ये सब बोलकर मिक्यून बहुत ही ज़्यादा गुस्से में वहाँ से चली जाती है, जिसके जाते ही पार्क्यून को अपनी गलती का पछतावा होता है। और वहीं दूसरी तरफ वॉनजाए कांगी के कहने पर उसकी जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब कि वॉनजाए कांगी का बॉडीगार्ड बनने के लिए रेडी हो जाता है। जहाँ वो जब जैसे कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म पर साइन करने ही वाला होता है
तो कांगी उसे पहले कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म को रीड करने के लिए बोलती है, बट वॉन्जाई तो कांगी पर काफ़ी ज़्यादा बिलीव करने लगा था, इसलिए वो बस ऊपर की लाइंस को रीड करके कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देता है। जिसके बाद फिर कांगी वॉन्जाई को अपने साथ उसको कुछ एक्सपेंसिव सूट्स बाय कराने लेकर जाती है, जहाँ वो खुद ही वॉन्जाई की शर्ट के बटन्स भी लगाने लग जाती है, ये बोलकर कि इंसान की पहचान उसके काम के साथ साथ उसके लुक से भी होती है, इसलिए हमें हमेशा अपने आप को सबके सामने बेस्ट दिखाना चाहिए, ताकि कोई चाहकर भी हमें किसी भी एंगल से जज नहीं कर पाए। जिसे सुन वॉन्जाई कांगी को देखने लग जाता है और फिर कांगी के चेंजिंग रूम से बाहर जाते ही वॉन्जाई चैन की सांस लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सियोयोन जब अपने घर से बाहर आती है तो वहाँ मिन्ह्यू को खड़ा हुआ देख वो काफ़ी शॉक हो जाती है और पूछती है कि आप यहाँ कैसे। जिस पर मिन्ह्यू सियोयोन को केक देकर बोलता है कि मैं तो बस यहाँ से जा रहा था तो सोचा आपसे मिलता जाऊँ। जिसे सुनकर सियोयोन खुश हो जाती है और केक के लिए मिन्ह्यू को थैंक्स भी बोलती है और फिर सियोयोन मिन्ह्यू को घर के अंदर आने के लिए भी बोलती है। जिस पर मिन्ह्यू पूछता है कि घर पर कौन कौन है, तो सियोयोन बोलती है कि कोई नहीं। तो ये सुन मिन्ह्यू घर के अंदर आने से साफ मना कर देता है और फिर वहाँ से चला जाता है, बट फिर अपनी कार में बैठकर सोचता है कि सियोयोन ने पहले भी मुझे अपने अकेले रूम में आने के लिए पूछा था और आज भी उसने ऐसा ही किया, इसका मतलब क्या वो मुझे मैन नहीं समझती। और फिर गुस्से में अपनी कार चलाने लग जाता है क्योंकि वो समझ गया था कि सियोयोन उससे अट्रैक्ट होती ही नहीं है और इसकी वजह कहीं ना कहीं कांगवू ही है जो कि उन दोनों के बीच आ रहा है। इसलिए वो जल्दी से डायरेक्ट कांगवू के घर पहुंचकर कांगवू से बोलता है कि मैं सियोयोन को लाइक करता हूँ, वो भी अब से नहीं बल्कि बहुत टाइम पहले से। जिसे सुन कांगवू का मूड ऑफ हो जाता है और वो बोलता है कि जो मैं तुम्हारे मुंह से सुनना नहीं चाहता था आखिर वो तुमने मुझे सुना ही दिया। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को गुस्से से घूरने लग जाते हैं, पर वहीं सियोयोन मिक्यूंग को एक अलग ही बात बताती है कि मैंने कुछ फील नहीं किया। तो मिक्यूंग पूछती है कि तुमने क्या फील नहीं किया, तो सियोयोन कहती है कि किस, मतलब कि जब मुझे कांगवू ने किस किया तो मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। जिसे सुन मिक्यूंग हैरान हो जाती है और बस फिर इसी के साथ पार्ट 9 यहीं पर एंड हो जाता है।